So now the topic is what is CORSIA in civil aviation. वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने प्लेन क्रैश देखा है जिसमें काफी पैसेंजर्स की जान चली गई है, एंड होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी दी जिसमें उन्होंने बोला कि टेम्परेचर जो था इतना ज्यादा था प्लेन के अंदर जब वो ब्लास्ट हुआ कि हमारे पास कोई स्कोप नहीं था पैसेंजर्स को बचाने का। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हर क्रैश में टेम्परेचर जो है वो ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही क्रैश होता है, ऐसे ही ब्लास्ट होता है? नॉट रियली। अगर प्लेन में जो फ्यूल है वो बिल्कुल भरा हुआ है, बहुत ज्यादा है, तो इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट जो है वो बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस प्लेन में भी हमें क्या देखने को मिला था कि अभी इसने टेक ऑफ किया था तो उसके अंदर कंप्लीटली उसका फ्यूल था जिसको हम क्या कहते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? प्लेन्स को उड़ाने के लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात कर रहे हैं वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच हैज हैपेंड। इवन रूह काम जाती है जब बंदा ये देखता है कि छोटे छोटे बच्चे जो प्लेन में बैठे थे, भगवान ने कैसी डेथ दी उनको। वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। नाउ द क्वेश्चन इज, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है? ये तो बहुत इन्फ्लेमेबल है। एंड फर्दर मोर जो क्वेश्चन है इसके ऊपर वो ये है कि ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड इवन ग्लोबल एमिशंस का 2.5% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका ऑल्टरनेट है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, सैफ। सैफ हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ब्लेंड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन्फ्लेमेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि वो ज्यादा इन्फ्लेमेबल है, वो कम इन्फ्लेमेबल है। हम राइट नो एमिशंस की बात कर रहे हैं कि जो सैफ है वो एमिशंस बहुत कम प्रोड्यूस करेगा एंड जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वो एमिशंस जो है ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो एक प्लान है जिसको हम बोलते हैं CORSIA, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सिविल एविएशन। इनका कहना क्या है कि अगर एक प्लेन सपोज कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट की जा रही है उसको ऑफसेट करने के लिए क्या आप कुछ एक्शंस ले रहे हैं? यानी कि क्या आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना, या फिर आप पेड़ लगा रहे हैं उतने कि जितना आपने प्रोड्यूस किया है, जितना आपने मिशन किए हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ऑफसेट करने के लिए ये कदम आपने उठाए या नहीं उठाए? यही प्लान है CORSIA प्लान। अपार्ट फ्रॉम दैट, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि कार्बन एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको रिप्लेस करने की भी बात की जाती है SAF के द्वारा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो ये दोनों जो चीजें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में हम ये दोनों चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड IAS। मेरा नाम है अभिनव एंड आज इस वीडियो में, जैसा मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज CORSIA इन सिविल एविएशन। सो वी आर ट्राइंग टू कवर द स्टैटिक प्लस द करंट टॉपिक, ताकि आप एग्जाम में एक्सेल कर पाए। एग्जाम में एक्सेल करने का मतलब क्या है? 500 डेज 500 टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो करंट में भी रेलेवेंट हैं, या फिर स्टैटिक में भी इसकी रेलेवेंस है, या इसके ऊपर क्वेश्चंस पास्ट में हमें देखने को मिले हैं, या आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं एंड आई होप आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। आपसे बहुत प्यार भी मिल रहा है बिकॉज यू आर वाचिंग दीज वीडियोस। अब देखते हैं वाई न्यूज। यूनियन होम मिनिस्टर, जैसा मैंने आपको भी बताया, अमित शाह सेड दैट द टेम्परेचर इन द एयरप्लेन which crashed in Ahmedabad was so high due to burning fuel that there was no chance to save the people. The way I have just briefed you, this highlights the flammable nature of the aviation turbine fuel, ATF. इसकी flammable nature, ये नहीं है कि SAF जो है वो flammable नहीं है, वो flammable है, which is used by airlines. Airlines के द्वारा क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। Also, there have been concerns surrounding the carbon emissions from the ATF. इसके लिए CORSIA है, carbon emissions from ATF. So according to International Energy Agency, according to what? International Energy Agency, in 2023, aviation accounted for 2.5% of the global energy related CO2 emissions, which I have already explained. ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। So having grown faster between 2000 and 2019 than rail, road or shipping. So in this backdrop, CORSIA plan was introduced to curb the CO2 emission generated from the air travel vehicle. So CORSIA plan क्या है? हमें CO2 emissions को क्या करना है? कम करना है या ऑफसेट करना है, जो जनरेट किए जा रहे हैं किसके द्वारा? एयर ट्रेवल व्हीकल्स के द्वारा।
So in short, it is a plan by International Civil Aviation Organization. International Civil Aviation Organization. अब International Civil Aviation Organization क्या है, वो मैं आपको मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में करवाऊंगा, जो इसके साथ ही एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी. So it is to reduce pollution, CO2 emissions from international flight. This is what is plan, जो हमने कोर्सिया के बारे में डिस्कस करना है. तो एयरप्लेन्स जो है लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, which causes climate change. कोर्सिया wants to make air travel more environment friendly. This is the key line. कोर्सिया क्या चाह रहा है, एयर ट्रेवल को हमें क्या करना है, ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली करना है. दैट्स इट. अब ये किसके ऊपर लग रहा है, इट अप्लाइज टू इंटरनेशनल फ्लाइट्स वुड रिक्वायर व्हाट, एयरलाइंस ग्लोबली टू ऑफसेट एनी ग्रोथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बियॉन्ड 2020 लेवल. मतलब 2020 लेवल से पहले तक आपको क्या करना है, उसको मैनेज करना है. एज इन कोर्सिया व्हिच अप्लाइज टू इंटरनेशनल फ्लाइट्स वुड रिक्वायर एयरलाइंस ग्लोबली टू ऑफसेट एनी ग्रोथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. मतलब उसके बियॉन्ड 2020 लेवल्स जो थे, उसके बाद जितनी आपकी ग्रोथ हो रही है एमिशंस की, उसको आपको क्या करना है, ऑफसेट करना. एयरलाइंस कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा CO2 दे आर रिलीजिंग अबव 2020 लेवल. एयरलाइंस क्या करें, दे कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा CO2. एयरलाइंस कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा CO2 they are releasing above 2020 level. Above 2020 level, how much extra they are releasing, and what they will do, they have to offset this pollution, जो मैंने आपको बताया. I repeat, airlines calculate how much extra CO2 they are releasing above 2020 levels. मतलब 2020 तक जो कर रहे थे, उसके बाद जितने आप एक्स्ट्रा एमिशंस लेकर आ रहे हैं, उसको ऑफसेट करेंगे. उसको ऑफसेट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई बात समझ आपको यहां तक. तो व्हाट इज दिस 2020 लेवल्स? ऑफसेट का मतलब क्या होता है, आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे. कहां इन्वेस्ट करेंगे, ग्रीन प्रोजेक्ट्स लाइक ट्री प्लांटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स. इसमें आप क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे. लेट्स से आप ट्रीज लगा रहे हैं, या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि जितना आप रिलीज कर रहे हैं 2020 लेवल्स के बाद, उसको आप क्या कर पाए, ऑफसेट कर पाए. तो 2021 में इसको स्टार्ट किया गया पायलट फेज में. अभी इसका वॉलंटरी फेज ही चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो वॉलंटरी फेज है. फ्रॉम 2027 इट विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल बिग कंट्रीज. सभी बिग कंट्रीज के लिए इट विल बी कंपल्सरी कि आपको मानना पड़ेगा. इंडिया इज सेइंग जब इसको मैंडेटरी किया जाएगा, मैं तभी क्या करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, इसको मानूंगा. बिकॉज इंडिया इज सेइंग के कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज इन कि डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ आप हमें कंपेयर नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू मिशन. हमारी डेवलपमेंट जर्नी बाकी है, वो डेवलपमेंट जर्नी अपनी हासिल कर चुके हैं. इंडिया सेड इट विल अबाइड बाय इट ओनली व्हेन इट इज मैंडेटरी फ्रॉम 2027. नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. ये क्या चीज है, ये अलग चीज है जो मैं बात कर रहा हूं. कोर्सिया खत्म. सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इट्स अ बायोफ्यूल. क्या है ये, बायोफ्यूल है, विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम सस्टेनेबल फीडस्टॉक्स. सस्टेनेबल फीडस्टॉक जो हम देखते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड, उससे क्या किया जा रहा है, ये फ्यूल बनाया जा रहा है. इट हैज अ केमिस्ट्री सिमिलर टू कन्वेंशनल एटीएफ. सो एटीएफ की तरह ही, एविएशन टरबाइन फ्यूल की तरह ही ये बिहेव करता है. विच इज डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड. वो क्रूड से आ रहा है. ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है आपका फीड स्टॉक से. बट एमिशंस में ये बहुत कम है. सो इसको क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो अभी इजीली इट कैन बी यूज्ड. जैसे लफ्तांसा एयरलाइंस है, ऐसी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, दे आर ऑलरेडी यूजिंग SAF. Using jet fuel blended with SAF, ATF blended with SAF is one of the ways through which carriers can keep their emissions under permissible levels. ये भी एक तरीका है जिससे कैरियर्स जो है इसको मैनेज कर सकते हैं. सो SAF was important, तो मैंने सोचा इसके साथ उसको भी मेंशन कर दूं. कोर्सिया अलग, SAF अलग. कोर्सिया क्या कर रहा है, सिर्फ ऑफसेट करने की बात कर रहा है. SAF मैंने एडिशनल नॉलेज दी थी आपको विद रिस्पेक्ट टू दैट. सो गाइस आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया. और टॉपिक्स लेकर आएंगे ऐसी, एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के ऊपर भी टॉपिक लाऊंगा आपके लिए. थैंक यू वेरी मच, सी यू.